नमस्कार। झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों को लेकर ताजा सर्वे किस सीट पर कौन जीत रहा है और वीडियो के बीच में एक 3 लाख की इनामी प्रतियोगिता। तो सबसे पहले यहां पर बांकुरा की बात करेंगे। 4 विधानसभा सीटें हैं, 2 सीटों पर यहां पर एनडीए, तो 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा। इस प्रकार से 2 सीट एनडीए और 2 सीट महागठबंधन। देवघर की 4 विधानसभा सीटों पर 3 सीटों पर एनडीए तो 1 सीट पर महागठबंधन। धनबाद की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस और 2 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो वहीं दुमका की 4 सीटों में 1 सीट पर भाजपा, 2 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, 1 पर अन्य। पूर्व सिंहभूमि की 6 विधानसभा सीटों में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 3 ही सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी के लिए एक 3 लाख की इनामी प्रतियोगिता। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। सही जवाब देने वाले को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। जब इस वीडियो पर 70,000 मात्र 70,000 लाइक पूरे होंगे तब विजेता का ऐलान किया जाएगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें, दुमका की 4 सीटों में 2 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा, 1 भाजपा और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो गढ़वा की 2 विधानसभा सीटों में 1 पर भाजपा और 1 पर झारखंड यहाँ पर कांग्रेस। यहाँ पर गोड़ा की 3 सीटें, जहाँ पर 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा। गिरिडीह की 6 विधानसभा सीटों में 4 सीटों पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस और 1 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आगे बढ़े तो उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे अपडेट लेकर आते रहे। गुमाला की 3 सीटों में 1 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस, 1 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा। हजारीबाग की 4 सीटों में 2 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस, 1 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा। जमताड़ा की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों खूंटी विधानसभा सीट की बात करें तो खूंटी जिले की 2 विधानसभा की सीटें हैं और दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इंडिया का यहाँ पर एनडीए गठबंधन कब्जा जमाता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों लातेहार की 2 सीटें, 1 पर भाजपा और 1 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा। कोडरमा की 1 सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। लहदरगा की 1 सीट है भाजपा के कब्जे में जा रही है। पलामू की 5 सीटों में 3 सीटों पर भाजपा, 1 पर झारखंड मुक्ति यहाँ पर कांग्रेस और 1 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा। पाकुड़ की 3 सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस। जबकि रामगढ़ की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 विधानसभा सीटों में 1 सीट पर भाजपा और 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो रांची की 7 सीटों में 4 सीटों पर भाजपा, 1 सीट पर कांग्रेस और 2 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतता हुआ नजर आ रहा है। ताजा सर्वे के अनुसार झारखंड में काफी रोचक और कड़ा मुकाबला है। अगर हम सरायकेला की बात करें तो 3 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें 1 सीट पर भाजपा, 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों सिमडेगा की बात करें तो सिमडेगा की 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी। जबकि आप सभी के लिए क्योंसर विधानसभा सीट से लेकर बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। क्योंसर में आप सभी के मन में सवाल होगा कि इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसे उम्मीदवार बनाएगी, किसके साथ भारतीय जनता पार्टी जाएगी। तो वहीं कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गठबंधन को लेकर क्या कुछ है अपडेट। तो